Resma opened a recurring deposit account in Punjab National Bank for 5 years and deposit rupees 200 every month. If the rate of interest is 6% per annum, then how much money will she get after 5 years? हिंदी में पढ़ें तो रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए क्वेश्चन सेम जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 सॉल्व किया था उसी के जैसा है, जस्ट उसी फॉर्मेट में ये बनेगा। सिर्फ आपको डिजिट चेंज करना है, यानी जो गिवन है वो चेंज करना है बस। गिवन मंथली इंस्टॉलमेंट पी जिसे हम कहते हैं यह है 200 एवरी मंथ के लिए, तो हम लिख लेते हैं इक्वल टू ₹200। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है तो 6% लिख लेते हैं। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये 5 ईयर तक जमा करता है, तो 5 ईयर का मतलब 60 मंथ हो गया ना, मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट n इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5 ईयर। 5 ईयर का मतलब 60 मंथ होता है, तो 60 मंथ। अब हमें निकालना है टोटल इंटरेस्ट सबसे पहले, उसके बाद फिर फाइनल बैंक उसको कितना पेमेंट करेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट का फार्मूला हमको मालूम है P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 और इंटू यहाँ 1/12 कर लीजिए और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है टोटल इंटरेस्ट का, यानी टोटल रिकरिंग इंटरेस्ट का। अब नंबर रखते जाने हैं, P की जगह 200, R की जगह 6, N की जगह 60, ये तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ रखिए और सिंप्लीफाई करते जाइए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ P की जगह 200, R की जगह लिख रहा हूँ 6 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 1/12 और n की जगह 60 लिखना है, तो 60 इंटू 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 20 से कट रहा है, 2 इंटू 6 12 होता है, 12 से 12 कट रहा है, मतलब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पे 60 है तो 30 टाइम जाएगा, तो 30 इंटू 60 प्लस 1 है ना 61। और अगर इकट्ठे ना काट पाएँ तो आप स्टेप वाइज काटिए, जैसे कि यहाँ 2 इंटू 6 बच जाता है तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं इंटू 12 और ये 1/12। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आप काट सकते हैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा 61, यानी कि 30 यहाँ से कटा और 30 इंटू 61, तो यहाँ पे इंटू 61। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं थी, लेकिन चलिए लिख लिए तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे 30 इंटू 61, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं। तो हमें मिलता है 1830। तो ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे रुपीज़, क्योंकि रुपए की बात कर रहे हैं ना, यूनिट यहाँ पर रुपए है, तो यहाँ लिख लेते हैं रुपीज़। तो ₹1830 जो होगा इसका टोटल रिकरिंग इंटरेस्ट होगा। अब चूंकि कितना बैंक पेमेंट करेगा ये भी बताना है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि रेशमा विल गेट आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद रेशमा को कितने पैसे मिलेंगे बैंक के द्वारा। तो ये इक्वल टू टोटल डिपॉजिट उसने जितना किया है प्लस उसमें इंटरेस्ट, यानी कि ये रिकरिंग इंटरेस्ट। तो टोटल कितना डिपॉजिट किया, देखिए वो 60 मंथ तक 200 रुपीज़ डिपॉजिट किया, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 200 इंटू 60 और ये प्लस जो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लाया है, इसको सॉल्व हमने किया तो ये हो गया 12,000 और यहाँ पर हमें मिला एज इट इज़ 1830। दोनों का सम कर दीजिए तो हमें मिलता दिख रहा है 13830। तो ये फाइनल हुआ जो रेशमा को पेमेंट करेगा पंजाब नेशनल बैंक 5 सालों के। Padmini opened a recurring deposit account in District Cooperative Bank for 10 years and her monthly installment is ₹100. If one maturity, she get ₹3025 as interest. What is the rate of interest per annum? हिंदी में पढ़ें। पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। देखिए इस क्वेश्चन में हमको ब्याज की दर का वार्षिक प्रतिशत निकालना है ना, जैसे कि कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अभी तक हम लोग क्या निकालते थे, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालते थे जो यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बस फ़र्क ये है, चीज़ वही है। यानी जो हम निकालते थे मैच्योरिटी के समय इंटरेस्ट,
उसके जगह अब हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले उसे हम लिख लेते हैं, जैसा कि पहले लिखते आए थे गिवन में। मंथली इंस्टॉलमेंट पी कितना है, मंथली इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज़ है, तो आपने 100 रुपीज़ लिख लिया। फिर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, यानी ये निकालना है, तो इसको हमने R% ही लिखा या फिर क्वेश्चन मार्क लिख लिया आप। नंबर थर्ड जो है इसका नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट एन, यानी कि 10 ईयर की बात कर रहा है, तो 10 ईयर लिखते हैं, लेकिन मंथ कितना होगा 10 ईयर में, 12 इंटू 10 मतलब 122 मंथ्स हो जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है कि ये मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट लिखा है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट जिसको हम कैपिटल आई कह रहे हैं इज इक्वल टू ₹3025। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला लिख लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट यानी कैपिटल आई इज इक्वल टू पी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 1/12 और ब्रैकेट के अंदर n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फार्मूले में रख देते हैं वैल्यू। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है, अब तक हम लोग ये निकालते रहे हैं। तो टोटल इंटरेस्ट जो है 3025 है, इसे लिख लेते हैं 3025 इज इक्वल टू पी 100, तो 100 लिख लिए। आर निकालना है, आर को आर रहने देते हैं और 100 डिवाइडेड बाई, तो 100 यहाँ पे 1/12 एज इट इज। एन के जगह यहाँ पर हो जाएगा 120 मंथ है तो 120, तो यहाँ लिखते हैं 120 और ब्रैकेट के अंदर भी 120 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 10 टाइम्स आ रहा है तो 10 और ये कट गया 2 से तो 5, तो 5 इंटू हो जाएगा 121 और आर यहाँ रहेगा, तो लिख लेते हैं 3025 इज इक्वल टू आर इंटू 5 इंटू 121। आर इज इक्वल टू निकालना है तो 5 और 121 को हम ले जाते हैं इधर, तो यहाँ लिखते हैं 3025 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 121 इज इक्वल टू हो गया ये आर। अब इसको काटिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करने पे हमको जो आर इज इक्वल टू मिलता है वो 5। तो फाइनल हम रेट लिख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, या तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें मिल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जिसको हम आर कहते हैं, ये इक्वल टू 5%। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 5% होगा। Sriram deposited ₹20,000 for 2 years in a fixed deposit account. If the annual rate of interest 6% per annum and the interest is compounded every 6 months, then what amount will Sriram get after due date? हिंदी में पढ़ें तो श्रीराम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही हो संयोजित होता हो तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पहले उसे हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 20,000, तो लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम मूलधन कहते हैं इज इक्वल टू ₹20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम है, तो 6% हम लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। हमको क्या चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए ना, तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो जाएगा 6/2। 6/2 दैट मीन्स 3%, तो 3% हाफ ईयरली हुआ। इसी प्रकार से टाइम दिया हुआ है एन कितना दिया हुआ है देखिए 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब 4 हाफ ईयरली है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 हाफ ईयर यानी कि 4 छमाही। अब हमारे पास जो फार्मूला है उसका उपयोग करेंगे, तो अमाउंट यानी जो मिश्र धन है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। पी की वैल्यू 20,000, आर की वैल्यू 3% और n की वैल्यू 4। इसकी वैल्यू रखते हैं इस प्रकार से, तो 20,000 इंटू 1 + 3/100 टू द पावर 4। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये एज इट इज पहले लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 20,000 और यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, ये हो गया 100 और ये 100 + 3 यानी कि 100 + 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये टू द पावर 4। यहाँ 103 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में ए इज इक्वल टू 20,000 और यहाँ पर
103/100 होल टू द पावर 4। कटता हुआ तो नहीं दिख रहा, तो ये एज इट इज रह जाएगा, मतलब 4 टाइम्स 103/100 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 20,000 इंटू 103/100 इंटू 103/100 और इंटू 103/100। देखिए ये 4 टाइम्स 0 है, तो ये 4 0 कट जाएगी, तो इसको हम काट देते हैं। एंड 103/100। अब यहाँ देखिए ये 4 टाइम्स 0 है, यहाँ भी 4 0 को काट देते हैं, तो ये 4 0 को ये 2 और ये 2 0 से हमने काट दिया। अब यहाँ बच गया 2, तो 250 या 100 होता है, तो इसे भी हम काट देते हैं। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं 50, यानी ऊपर में न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया 103 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103। डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास 50 इंटू 100। लिख लेते हैं इसे इस प्रकार से 103 4 टाइम्स और डिनोमिनेटर में 50/100, तो ये हो गया 5000, है ना। और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हम लिखते हैं 112550881, यानी ऊपर जो न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया तो वो इतना आया और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 5000। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 5000 से अगर हम इसको काटते हैं तो हमें मिलता है फाइनल 22510.17। तो देखिए प्रिंसिपल उसका 20,000 था और उसको अमाउंट जो मिल रहा है 22,510.17। तो यहाँ पे फाइनल हम लिख सकते हैं कि श्री राम विल गेट अमाउंट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ₹22,510.17। थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, इसमें भी इसको पूरा एज इट इज हम लिख लेते हैं जैसा कि दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लेते हैं एज इट इज। अब देखिए साइन थीटा का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, अब अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा को, तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, या इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो इससे शायद कुछ आपको लॉजिक मिल जाए, या आप इसे एज इट इज लिखते हुए चले जाएँ। तो मैं यहाँ फिलहाल डिनोमिनेटर को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज, ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाते हुए इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को मिला के 1 हो जाएगा, और प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ का है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1, और फिर अगेन ये 1 जो पहले से था, और यहाँ पर 2 कॉस थीटा प्लस के साथ तो प्लस 2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में रहने देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। ये इसलिए हमने छोड़ दिया है क्योंकि देखिए ये भी 2 हो गया, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये चीज़ हमको मिल जाएगा। ये जो 1 आया, ये 1 कहाँ से आया, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब हम क्या लिखते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ लिख लेते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसलिए हमने एज इट इज छोड़ा है क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा बच जाता है, जैसा कि ये यहाँ पर है। तो यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 2 बाहर निकाल लेते हैं तो बच गया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर मान लीजिए कि आप ना समझ पाएँ कि ये चीज़ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहीं से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। इसी फॉर्म में हमको ये भी यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब अलग अलग टर्म में हम स्प्लिट करेंगे तो वही चीज़ मिलेगा जो यहाँ पर हमें मिला हुआ है। देखिए फिलहाल हम इस तरीके से चल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाई साइन थीटा हमको मिल रहा है इज इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा। 2 बाई साइन थीटा दैट मीन्स 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, तो 2 बाई साइन थीटा का मतलब
2 कॉसेक थीटा। तो ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 कॉसेक थीटा। ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया जो हमको चाहिए था, तो इज इक्वल टू लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया आपका। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, या आप कॉस थीटा को बाहर निकाल सकते हैं तो थोड़ा सा ईजी हमको दिखने लगेगा। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद मैं कॉस थीटा को बाहर ले रहा हूँ, मैंने कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में है कॉस थीटा सेम। तो कॉस थीटा को बाहर लेने पे क्या हमें मिला, 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। देखिए आप कॉस थीटा भी लिख सकते थे यहाँ पे, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन बेटर है कि कॉस थीटा को हम अगर बाहर निकालिए तो जो लंबी कैलकुलेशन या लंबे मल्टीप्लिकेशन से हम थोड़ा सा बच जाएंगे, क्योंकि दोनों में इसलिए हम ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा तो बाहर ही है, एलसीएम हो गया 1 माइनस साइन थीटा और प्लस इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4। अब देखिए कुछ कटता बिटता दिख रहा है क्या, ऊपर वाला कटता हुआ हमें दिख रहा है, तो यहाँ ऊपर 2 बच जाएगा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करने पे होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको फार्मूले में अपने आप आता दिख रहा है ना। तो यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में बचा 2 तो 2 लिख लेते हैं। ठीक है, हमने 2 लिखा इक्वल टू यहाँ पे 4। चाहो तो 2 से 4 को भी काट सकते हो 2 टाइम, या नेक्स्ट स्टेप में हम लोग काटेंगे। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तो अब आपको इजी लगने लगा होगा कि अब तो वही बन जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। तो यहाँ इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा ऊपर तो रहेगा इंटू 2, तो 2 कॉस थीटा लिख लेते हैं और यहाँ नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, हमें मिला फार्मूला हमारे पास जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने पहले लिख लिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और न्यूमरेटर में 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा हमने लिख लिया इक्वल टू ये 4। तो यहाँ चाहो तो ये फार्मूला लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आया। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा। इस कॉस थीटा को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ इक्वल टू 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि 2 इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो क्या वैल्यू होती है, अभी लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने देखा था कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है ना 1/2। तो यहाँ लिख लेंगे हम कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज हमने एक वीडियो में कंक्लूड किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बस एक रिक्वेस्ट फिर से मैं कर रहा हूँ, थर्ड प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ साइन कॉस ये तो इजी दिख रहा है कि कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी देखिए टेन और कॉट है, इनमें भी रिलेशन है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ प्लस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, है ना। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल में देखते हैं तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 1। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस प्रकार से पूरी आइडेंटिटीज को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है तो फिर से इस क्वेश्चन को चाहो तो एक बार आप लिख सकते हैं या इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने पहले एक बार इस क्वेश्चन को फिर से लिख लिया। अब हमें चेंज करना है, या तो कॉस को चेंज करें साइन में या साइन को चेंज करें कॉस में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 cos 90 माइनस 23 डिवाइडेड बाई साइन 23, क्योंकि कॉस 67 कैसे आएगा 90 माइनस 23 के बराबर, यही हमको चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए tan 40 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50, तो cot 50 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम इसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं tan 90
डिग्री माइनस 50 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 50 डिग्री और यहाँ पर प्लस कॉस 0 डिग्री। अब इसको देखिए लिखते हैं 2 साइन 23 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू साइन 23 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 23 डिग्री और माइनस यहाँ पे कॉट में चेंज हो जाएगा तो कॉट 50 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 50 डिग्री और ये प्लस कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पर अगर वैल्यू देखें मतलब ये कट जाएगा तो ये 2 हो गया तो इज इक्वल टू ये 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 तो ये हमने लिखा +1। तो ये हो गया -1 +1 कैंसिल हो गया तो आंसर हमें 2 मिला, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका